सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तहरीर किया है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो इस फैसले के 6 हफ्तों के अंदर मुश्तरका तहकीकाती टीम की जानिब से अपनी रिपोर्ट में इकट्ठे किए गए और जिक्र करदा मवाद की रोशनी में वफाकी तहकीकाती इदारे और नैब के पास मौजूद मवाद की बुनियाद पर एहतसाब अदालत रावलपिंडी को दर्ज झेल रेफरेंस भेजे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, हुसैन नवाज शरीफ, हसन नवाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ एवन फील्ड की जायदाद से मुतालिक रेफरेंस भेजा जाए। इस रेफरेंस की तैयारी और इसे फाइल करने के अमल में नैब पनामा केस के तफसीली फैसले में बयान की गई तहकीकात में हासिल होने वाले मवाद को भी देखे। नवाज शरीफ, हुसैन नवाज शरीफ और हसन नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले में जिक्र की गई उजैजिया स्टील मिल और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक रेफरेंस भेजा जाए। नवाज शरीफ, हुसैन नवाज शरीफ और हसन नवाज शरीफ के खिलाफ भी तफसीली फैसले में जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल हसन के मुतफिका तौर पर लिखे गए पैराग्राफ नंबर 9 में बयान की गई कंपनियों से मुतालिक रेफरेंस भेजा जाए। इसहाक डार के खिलाफ भी अपनी आमदन से जायद असासे और फंड्स रखने पर रेफरेंस भेजा जाए, जिसका जिक्र केस के तफसीली फैसले में जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल हसन के मुतफिका तौर पर लिखे गए पैराग्राफ नंबर 9 में मौजूद है। नैब अपनी कार्रवाई में दीगर तमाम अफराद बशमूल शेख सईद, मूसा गनी, काशिफ मसूद काजी और सईद अहमद, हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज, नवाज शरीफ और इसहाक डार के इकदामात से ताल्लुक बनता है, जिनके जरिए उन्होंने अपनी जाहिर शुदा आमदनी से जायद के असासे और फंड्स हासिल किए, उनको भी शामिल करे। अगर कोई नया असासा सामने आता है तो नैब सप्लीमेंट्री रेफरेंस भी भेज सकता है। एहतसाब अदालत रेफरेंस फाइल किए जाने की तारीख के बाद 6 माह के अंदर मज़कूरा रेफरेंस पर अपनी कार्रवाई मुकम्मल करे। केस के दौरान अगर एहतसाब अदालत को मज़कूरा मुद्दे अहलियान और शख्स से कोई ऐसी डेट, दस्तावेज या बयान हल्फी मिलती है जो कि जाली, गलत, झूठी या मन घड़त हो तो उस शख्स के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करे। लिहाजा ये बात वाज़ेह होती है कि 2013 के आम इंतखाबात में जमा कराए गए अपने कागजात नामजदगी में 1976 के कानून रोपा के सेक्शन 12 के तहत कैपिटल FZE जबल अली मुत्तहदा अरब इमारात से अपने काबिल वसूल असासों को जाहिर करने में नाकामी और झूठा बयान फराहम करने पर मुद्दा अलिया नंबर 1 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रोपा कानून के सेक्शन 9 और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 1973 के आइन के सेक्शन 62 के तहत ईमानदार नहीं रहे, इसलिए वो मजलिस शोरा की रुकनियत के लिए नाअहल हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मजलिस शोरा की रुकनियत से नाअहल करार देने का नोटिफिकेशन जारी करे, जिसके बाद वो पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के सदर मुल्क के आइन के तहत जरूरी इकदामात करके जमहूरी निजाम को यकीनी बनाएं। मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश की जाती है कि वो इस फैसले के निफाज नैब और एहतसाब अदालत की कार्रवाइयों की निगरानी के लिए किसी मुअज़्ज़िज़ जज को नामजद करें। ये अदालत मुश्तरका तहकीकाती टीम की सख्त मेहनत, कोशिशों, ताउन और अदालती अहकामात के ऐन मुताबिक मुफस्सिल और जामे रिपोर्ट जमा कराने को सराहती है। उन मेंबरान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई बशमूल तबादले और तकर्रुरी सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस की जानिब से नामजद किए गए मुअज़्ज़िज़ निगरान जज को बताए बगैर नहीं की जा सकेगी। रूफी पर्ल सिटी स्कीम 33 की प्राइम तरीन लोकेशन पर M9 इंटरचेंज के साथ मेमार मोड़ के सामने और मेमन हाउसिंग सोसाइटी के दरमियान। गुज़िश्ता 50 सालों से आपका एतमाद लिए रूफी प्रॉपर्टीज आपके लिए लाए हैं वही मयार। रूफी पर्ल सिटी। पर्ल सिटी 120, 150, 200 और 240 गज के तैयार बैंगलोर पर मुश्तमिल एक मुकम्मल सिक्योर्ड गेटेड कम्युनिटी लिविंग प्रोजेक्ट। रूफी पर्ल सिटी जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता, पुरसकून और पुरफिजा रिहाइश, जिसमें थीम पार्क, फिटनेस सेंटर, मस्जिद, सोलर पावर बैकअप, आरओ प्लांट के जरिए 24 घंटे मीठा पानी। स्कीम 33 कराची यूनिवर्सिटी, NED यूनिवर्सिटी, PCSIR और गुलशन कनीस फातिमा के करीब तक। रूफी ब्रदर्स की गोल्डन जुबली पर ओवरसीज और साबका तमाम माइनॉरिटीज के लिए 10% का खसूसी डिस्काउंट। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए ईस्टलैंड मार्केटिंग UAN 11117834. Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties.
हैं।